लगाए गए और पुरानी जंगों की बात भी की गई जो माजी में जो नेशनल कांग्रेस की सरबराही में बहुत सारे जो ब्लंडर्स मारे गए हैं उस बारे में भी सवालात पूछे गए। तो इस पे फिर प्रियंका गांधी ने बड़े डिफरेंट तरीके से जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने जो है वो कहा कि आप अभी फिलहाल पिछले 11 साल से पिछले 12 साल से आप हुकूमत में हैं, तो 2014 के बाद आपने जो जो ब्लंडर किए बीजेपी ने, आप उनके बारे में बात करें, आप माजी की बात ना करें, आप प्रेजेंट की बात करें। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो है वो शोरगुल हो रहा है इस टाइम पार्लियामेंट में। अभी कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो खिताब कर रहे हैं, कुछ देर बाद हम उस पर भी अपना एनालिसिस देंगे। अच्छा, इस स्पीच के दौरान जो है प्रियंका गांधी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। प्रियंका गांधी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग मुंबई अटैक्स वन ऑफ आर होम मिनिस्टर शिवराज पटेल वॉज रिज़ाइन, यानी जब 2008 में मुंबई में हमले हुए थे तो हमारे जो एक होम मिनिस्टर थे जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, शिवराज पटेल, ये 30 नवंबर 2008 को इन्होंने मुंबई अटैक्स के बाद रिज़ाइन कर दिया था। तो एक तरह से ये इंडिकेशन दे रही थी कि जब हमारा मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर सकता है मुंबई अटैक्स के बाद, तो फिर आपका मिनिस्टर रिज़ाइन क्यों नहीं कर सकता, जो भारत को इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतने ज़्यादा फाइटर जेट्स इंडिया के गिरे हैं। तो एक तरह से प्रियंका गांधी ने प्रेशर दोबारा से जो है वो राजनाथ सिंह साहब की सीट पे डाल दिया, राजनाथ सिंह साहब पे प्रेशर डाल दिए कि वो अब रेजिग्नेशन की तरफ जाएं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आने वाले तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में जो पावर स्ट्रगल है बीजेपी के अंदर वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, वो दोबारा से ऑन हो जाएगा। या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी रिजाइन करेंगे या तो फिर उनको रेजिग्नेशन जो है वो करवाना पड़ेगा अपने इस टाइम जो उनके मिनिस्टर हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब। तो आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है दोनों साइड्स की तरफ से वो बड़ा इंटेंगल होगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं एज फार एज बीजेपी गवर्नमेंट। अगला स्टेटमेंट जो है वो इन्होंने दिया है, अगला स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया, शी आल्सो टॉक्स अबाउट मणिपुर अटैक्स, Delhi roots and Pahalgam attacks and Rajnath Singh is still sitting on the seat. Why? उन्होंने सवाल पूछा कि जो मणिपुर है, इंडिया की एक रियासत मणिपुर है, वहाँ पे क्यों बहुत सारी जो है वो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे क्यों एक सिविल अनरेस्ट है। और फिर उन्होंने सवाल पूछा कि दिल्ली में जो रॉइट्स होते हैं, दिल्ली में जो बहुत सारे हंगामे हुए हैं जिसमें लोग मारे गए हैं पिछले दिनों में, वो क्यों हुए हैं, और पहलगाम में जो अटैक हुए हैं ये क्यों हुए हैं, बावजूद भी जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर अपनी सीट पे क्यों बैठे हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी ने एक सवाल पूछा है इनसे, अपने डिफेंस मिनिस्टर से, कि आप हमें बताएं कि इन लॉसेस के बाद जो है आप अपनी सीट्स पे क्यों बैठे हुए हैं, आपने रेजिग्नेशन क्यों नहीं दिया, आपने रिज़ाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि सारा दारो मदार जो है इस टाइम राजनाथ सिंह साहब पे जा रहा है। बार बार जो है वो अपोजिशन राजनाथ सिंह को कह रही है कि सर आप रिज़ाइन करें, अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे तो फिर हमें जो है मजबूरन आपको किसी ना किसी तरह निकालना पड़ेगा आपकी पार्टी के अंदर से, या आपको मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो एक तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट पर भी प्रेशर आ रहा है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मोदी साहब अपनी पावर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कोशिश भी कर सकते हैं कि राजनाथ सिंह को उनके ओहदे से हटाएं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, जो बीजेपी के इस टाइम टॉप अगले प्राइम मिनिस्टर के कंटेंडर्स हैं उनमें से एक योगी साहब हैं, एक अमित शाह हैं, एक राजनाथ सिंह हैं और एक जयशंकर हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जो राजनाथ सिंह और अमित शाह हैं इनकी ताकत, इनकी जो पॉलिटिक्स है ये बड़ी स्ट्रांग है, ये बड़ी तगड़ी है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राजनाथ सिंह को अपनी पोजीशन से हटाने की कोशिश की तो राजनाथ सिंह रिजाइन करने के बाद खुलेआम पब्लिक में जो है वो मोदी साहब के खिलाफ बात भी कर सकते हैं। तो मोदी को ये भी खतरा है कि कहीं ये इसको मैं अपनी सीट से अगर इनको हटा देता हूँ, इनको रिजाइन इनका मैं ले लेता हूँ, तो कल को कहीं ये रिजाइन करने के बाद जो है वो मेरे खिलाफ या मेरा जो नैरेटिव है पब्लिक का उसके खिलाफ कोई बात ना कर दें, जिससे मुझे जो है वो मेरी जो आने वाली अगली पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं उस पर इफेक्ट रहे। याद रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी 2029 में भी इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच रहे हैं और वो चौथी बार भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं। तो इट शोज कि इंडिया के अंदर जो एक तरह से आप लैंडस्केप देख रहे हैं पर्टिकुलरली बीजेपी को देख के, तो वो हुकूमत छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो प्रेशर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने इस चीज़ का एडवांटेज लिया है, जो भारत के फाइटर जेट्स गिरे हैं, जो उसको नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, और वो सवालात बार बार पूछ रहे हैं, बार बार वो ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए। और आप इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनाथ सिंह साहब पे आयद होती है। राजनाथ सिंह साहब क्यों नहीं बता रहे कि वो जो है इस हमले की जिम्मेदारी उन पर जाती है, वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने होम मिनिस्टर की जो है वो मिसाल दी, जब 2008 में मुंबई में अटैक्स हुए थे तो उन्होंने कहा था हमारे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने 4 दिन बाद रिजाइन कर दिया था, आपने अभी तक रिजाइन क्यों नहीं किया। तो अपनी स्पीच में बार बार प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह साहब का नाम लिया है और बार बार उनको इंडिकेशन ये दी है कि आप भी रिज़ाइन कर दें। अगर आपको अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी आपको आप कह सकते हैं अपनी शख्सियत को, अपनी जो आपका ऑरा है उसको बचाना है, तो आपको जो है वो रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये इन्होंने ये कहा कि टुडे कंट्री डोंट वांट टू लिसन बोगस स्पीचेस, द कंट्री नीड्स आंसर्स, satisfaction that the truth will not be hide। अच्छा, प्रियंका गांधी